हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम चैप्टर दैट्स इनफ के बारे में पढ़ेंगे। क्या हमें सबको वो सब चीज़ें करनी पड़ती हैं कभी कभी जो हमें करना पसंद नहीं होता है। जैसे हमें स्कूल में पढ़ाई करते हैं तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं, लेकिन हमें सब सब्जेक्ट्स की पढ़ाई करना नहीं अच्छा लगता। कोई कोई सब्जेक्ट होता है हमें उसको पढ़ना अच्छा लगता है, और कोई सब्जेक्ट होता है जिसको हमें पढ़ना नहीं अच्छा लगता है, लेकिन हम फिर भी सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं ना। तो और कभी कभी हर रोज़ होमवर्क करने का मन नहीं होता है, किसी दिन करने का मन होता है, किसी दिन नहीं होता है, लेकिन हमें फिर भी पेशेंसली, धैर्यतापूर्वक अपने ड्यूटी को समझते हुए हमें सारा होमवर्क हर रोज़ करना होता है और सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ना होता है, क्योंकि हमारा कल आने वाले कल को अच्छा बनाने के लिए, हम बड़े होकर अच्छा नाम कमाएं, उसके लिए हमें सारे सब्जेक्ट्स का पढ़ना ज़रूरी होता है। तो इसलिए बच्चों, कभी कभी क्या होता है कि जो काम हमें पसंद नहीं होता है वो भी हमें थोड़े समय के लिए टॉलरेट करना पड़ता है, सहन करना पड़ता है अपने अच्छे फ्यूचर के लिए। तो यहाँ पर कहानी हम पढ़ेंगे, उसमें यही बताया गया है कि किस तरह से पेशेंस रखने से और काम रहने से, शांतिपूर्वक थोड़ा सा सब्र रखने से हम एक बेहतर कल बना सकते हैं। तो आइए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। Once there were two doors in a house. एक बार घर में दो दरवाजे थे. One was a beautiful living room door and the other was just an ordinary bathroom door. एक जो लिविंग रूम मतलब जो ड्राइंग रूम होता है उसका दरवाज़ा था, और दूसरा बाथरूम का साधारण सा दरवाज़ा था. They both led awful lives. वो अपने अपनी जगह अपने दरवाजे का नेतृत्व कर रहे थे. The house was full of naughty children who were always slamming and kicking the doors. उस घर में बहुत सारे शैतान बच्चे थे जो हमेशा स्लैमिंग मतलब दरवाजे को बंद करते रहते थे, खोलते रहते थे और दरवाजों पर अपने पैरों से टक्कर मारते रहते थे. Each night when everyone was asleep, एक रात को जब हर कोई सोया हुआ था, the doors would talk about their miserable lives. तो दोनों दरवाजे अपने दुखी जीवन के बारे में बात कर रहे थे. तो द लिविंग रूम डोर वॉज ऑलवेज सिक एंड टायर्ड. जो ड्राइंग रूम का दरवाज़ा था वो हमेशा बीमार और थका हुआ रहता था. एंड रेडी टू एक्सप्लोड विद एंगर, और हमेशा गुस्से से बात करता था, हमेशा गुस्से के लिए तैयार रहता था. बट द बाथरूम डोर वुड काम डाउन. लेकिन जो बाथरूम का दरवाज़ा था वो उसको शांत करता था और कहता था, डोंट वरी, इट्स नॉर्मल. चिंता मत करो, ये साधारण सी बात है. दे आर चिल्ड्रन, अभी वो बच्चे हैं. दे विल सून लर्न, जल्दी वो सीख जाएंगे कि किस तरह से दरवाजे को बंद करते हैं, खोलते हैं. पुट अप विद दीज ए लिटिल लॉन्गर एंड यू विल सी दैट थिंग्स विल गेट बेटर. इसको थोड़े दिन के लिए ऐसा ही रहने दो और थोड़े दिन बाद तुम देखोगे कि सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी. And so the living room door would calm down for a while. और इस तरह से जो ड्राइंग रूम का दरवाज़ा था वो थोड़ी देर के लिए शांत हो गया, उसका गुस्सा ठंडा हो गया. उसके बाद however one day after a big party and countless slamming and kicking of the doors, the living room door finally lost his cool and screamed. एक दिन उनके घर में बहुत बड़ी पार्टी थी, तो बहुत सारे बच्चे आए थे, तो उसमें बहुत बार दरवाजे को बंद होना पड़ा, खोलना पड़ा, किसी ने उसको टक्कर मारी. तो जो ड्राइंग रूम का दरवाज़ा था आखिरी में वो बहुत ज़्यादा तेज़ चिल्लाकर बोला और एकदम दुखी हो गया, एकदम परेशान हो गया, एकदम गुस्सा आ गया उसको, और चिल्लाकर बोला, ओके दैट्स इनफ, मतलब बहुत हो गया, थक गया था वो. The next time someone slams me, I am going to break and they will learn a lesson. कि अगली बार अगर किसी ने मुझे बंद किया, जोर से दरवाजे में टक्कर मारी, तो मैं टूट जाऊंगा और उनको सबक सीखने को मिलेगा. This time he refused to listen to the bathroom door. इस बार उसने बाथरूम के दरवाजे की भी बात सुनने से मना कर दिया. तो next day the first time he was slammed, the living room door broke. अगले दिन जब पहले ही बार उसको किसी की टक्कर लगी तो वो टूट गया. This caused great confusion in the house. इसकी वजह से घर में एक बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न हो गया कि चिल्ड्रन वर वांटेड टू बी मोर केयरफुल. बच्चे बहुत ज़्यादा ध्यान से चल रहे थे. लिविंग रूम डोर वॉज प्राउड अबाउट वॉट ही हैड जस्ट डन. लेकिन जो ड्राइंग रूम का दरवाज़ा था उसे इस बात का बहुत घमंड था, अपने आप में वो बहुत गर्व महसूस कर रहा था
उसने जो किया था। फाइनली ही हैड टेस्टेड स्वीट रिवेंज, अंत में आखिरकार उसने अपना बदला ले लिया। हाउएवर आफ्टर अ फ्यू डेज द ओनर्स ऑफ द हाउस गॉट टायर्ड ऑफ सीइंग ए ब्रोकन डोर। कुछ दिनों बाद जब उस घर के मालिक वहाँ आए, उस दरवाजे को टूटे हुए को देखा तो वो उसको देखकर थक गए। इंस्टेड ऑफ मेंडिंग द डोर दे डिसाइडेड टू रिप्लेस इट। उस ठीक करने के बजाय उन्होंने उसकी जगह एक नया दरवाज़ा लगाने का निर्णय लिया। तो द ओल्ड डोर वॉज रिमूव्ड एंड थ्रोन आउटसाइड नेक्स्ट टू द रबिश। वो पुराना दरवाज़ा वहाँ से हटा दिया गया और बाहर कचरे के पास फेंक दिया गया उसको। देयर ले द ब्यूटिफुल लिविंग रूम डोर, वहाँ एक सुंदर दरवाज़ा पड़ा हुआ था। रिग्रेटिंग वॉट इट हैड डन, और इस बात से पछता रहा था कि उसने क्या किया। फॉर नॉट बींग एबल टू पुट अप विथ थिंग्स just a little longer, it now found itself thrown out, waiting to be turned into sawdust. अपना थोड़ी सी देर वो इंतज़ार और नहीं कर पाया, इस वजह से उसने अपने आप को कहाँ कचरे के पास पाया, और वो उसको अपने अब किस चीज़ का इंतज़ार कर रहा था कि वो कब धूल मिट्टी में बदल जाएगा, बुरादा लकड़ी का ख़राब होके बुरादा बन जाएगा। Meanwhile, इसी समय his friend, the ordinary bathroom door, remained in its place and the children treated it with care. इसी समय जब वो बाथरूम का दरवाज़ा था वो अपनी जगह पर बहुत आराम से था और बच्चे बहुत ध्यान से उसकी ट्रीटमेंट कर, मतलब ध्यान से जा रहे थे, उसको कोई टक्कर नहीं मार रहा था, किक नहीं कर रहा था। Fortunately, किस्मत से क्या हुआ, the living room door did not end up as sawdust, कि जो ड्राइंग रूम का दरवाज़ा था वो सॉडस्ट में नहीं बदला, मतलब बुरादा नहीं हुआ उसका। इंस्टेड उसके बजाय क्या हुआ, एक गरीब आदमी आया उस कूड़े के ढेर के पास और उसको दरवाजे को टूटा हुआ था उसको वहाँ से ले गया। उसको लगा कि उसके घर के दरवाजे के लिए ये सही रहेगा, उसका छोटा सा घर था, उसने सोचा कि मेरे घर के दरवाजे में मैं इसको लगा लूँगा। तो द डोर इन टर्न वॉज हैप्पी टू हैव द चांस टू बी ए प्रॉपर डोर अगेन। अब दरवाज़ा खुश था कि दोबारा से उसको दरवाजे की तरह लगने का एक चांस मिला, मौका मिला। एंड टू ग्रेसफुली एक्सेप्टेड द डिस्कम्फर्ट्स ऑफ ए जॉब एज हार्ड एज बीइंग ए डोर, और उसने बहुत ही महानता के साथ उन बेआराम की चीज़ों को एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना सीख लिया जो एक दरवाजे को मुश्किल से सहन करने पड़ते हैं। तो बच्चों, इस कहानी से हमने क्या सीखा कि हमें हमेशा शांत रहना चाहिए और धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो दिक्कतें थोड़े समय के लिए हमें महसूस होती हैं, लेकिन वो हमारे आने वाले कल के लिए बहुत अच्छी होती हैं। तो अगर हम उस समय को थोड़ा सा इंतज़ार करके धैर्य से सब्र रख के निकाल देते हैं और वो काम करते रहते हैं, उस परेशानी को झेलते रहते हैं, तो हमारा आने वाले कल के लिए वो बहुत अच्छा होता है। जैसे कि बाथरूम का दरवाज़ा था इस कहानी में, उसने थोड़े दिन की परेशानी सहन कर ली तो आखिर में उसका भविष्य अच्छा था, वो वहीं दरवाजे के जैसे लगा रहा। दूसरी चीज़, हमें हमेशा अपने कर्तव्यों को अच्छी तरह निभाना चाहिए। हमारी जो ड्यूटी है, हमारे जो काम है, हमें उन्हें अच्छी तरह करना चाहिए। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि पेशेंसली डूइंग आवर ड्यूटीज़ विल हेल्प अस टू गेट ए गुड नेम इन द फ्यूचर, कि अगर हम धैर्य से अपने काम को अच्छी तरह करते हैं तो इससे हमें भविष्य में एक अच्छा नाम कमाते हैं। अब हम इसके एक्सरसाइज पार्ट को करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, द हाउस वाज फुल ऑफ नॉटी चिल्ड्रन हु वर ऑलवेज स्लैमिंग एंड किकिंग द डोर्स। नेक्स्ट, द नेक्स्ट डे द फर्स्ट टाइम ही वॉज स्लैम्ड, द लिविंग रूम डोर क्या हुआ था, टूट गया था, ब्रोक। नेक्स्ट, द चिल्ड्रन वर वार्न्ड टू बी मोर केयरफुल, बच्चे और ज़्यादा ध्यान रखने लगे थे। द ओल्ड डोर वॉज रिमूव्ड एंड थ्रोन आउटसाइड नेक्स्ट टू द रबिश। फॉर्चुनेटली द लिविंग रूम डोर डिड नॉट एंड अप एज सॉडस्ट। किस्मत से क्या हुआ था, जो लिविंग रूम का दरवाज़ा था उसको कोई दूसरा गरीब आदमी ले गया था दरवाजे के जैसे लगाने के लिए, तो उसका बुरादा नहीं हुआ था। तो इस तरह से हमने बच्चों देखा कि किस तरह से स्टोरी में दोनों दरवाज़ों की कहानी के ज़रिए हमें ये पता चला कि हमें काम को
कितना गंभीरता के साथ करना चाहिए और रास्ते में आने वाली मुश्किलों को थोड़े टाइम के लिए सब्र रख कर सहन करना चाहिए, जो कि हमारे फ्यूचर के लिए अच्छा रहता है।